आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का सेट ए का पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे अंक आप लेके आएँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है उचितम विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि सही विकल्प आपको करने हैं। तो पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसमें जो आपका इति रूपम विभक्ति कौन सी है, इसमें षष्ठी विभक्ति। दूसरा है राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका राजनम। तीसरा है सप्तमी विभक्ति रूपम किम। तो इसका आएगा पितरी। चौथी है आपकी चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका बालकाई। जो आपका अगला है इसमें डेडेस जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका अत्र। अगला है आपका औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका परा। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो पहला है चतुरः काकः इत्यनयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका चतुरः। तो यहाँ पे हम भर लेंगे। अगला है आमंत्रम अक्षरम इतनयो पदायो विशेषण पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका आमंत्रम, यानी कि यहाँ पे शुरू में ही जो वर्ड आपको दिया गया है वही आपको इसमें भरना है। तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका जलम। जल क्या है, शीतल है। और अगला है आपका पत्नी इतस्य परायपदम अस्ति। तो यहाँ पे जो पत्नी है उसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो क्या बोलते हैं, पत्नी को भार्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भार्या आएगा आपका। और अगला है आपका धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका मानवाई। मानवाई इसका आंसर आएगा। और जो आपका अगला है संपतो इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर आपको ही कंप्लीट कर लेना है। तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे जोड़ी करनी है। तो पहली जोड़ी है अग्नि दग्धः। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी तत्पुरुष समास है इसमें। दूसरी है इत्यादि। तो इसका आएगा आपका यन संधि। तो ये यहाँ पे आपकी इसकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तीसरा है गायिकः। तो इसका आंसर रहेगा आपका अयादि संधि तीसरी। चौथी है चौराद्भयम। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पंचमी तत्पुरुष। तो ये चौथी। पांचवी है नर प्लस आपकी चौथी जोड़ी है चौराद्भयम। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी, जो आपकी चौथी जोड़ी है उसका पंचमी तत्पुरुष समास है। और नर प्लस इंद्र है, इसकी जोड़ी है आपकी गुण संधि। और छठी है राम लक्ष्मणों। तो इसका आएगा आपका द्वंद्व समास। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। और चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करने हैं। तो चलिए इनको भी हम भर लेते हैं। तो आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका लप्य आंसर रहेगा। लप्य। और अगला है आपका लप्य प्रत्यय एकवदम एकवम उदाहरणम लिखत। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रदाय। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और बालिका तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति है। तो इसका आपका टाप रहेगा आंसर। और केसा संपतोच्चा एक रूपता है। तो महताम इसका आंसर आएगा।
और कुशलोकम उपसृत्य प्रणमता, तो इसका आंसर आएगा आपका रामम इसका आंसर रहेगा। तो रामम हम यहाँ पे भर लेंगे। और जो आपका अंतिम है इसका मातु आंसर रहेगा। तो कंप्लीट कर ले। और ये आपका शुद्ध अशुद्ध, तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका आम रहेगा, दूसरा भी आपका आम रहेगा, तीसरा आपका ना रहेगा, चौथा में भी आपका आम रहेगा, पांचवा भी आपका आम रहेगा और छठा भी आपका आम रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, और ये यहाँ पे 7वां और ये आपका 8वां प्रश्न। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले आप प्रश्नों को। और ये यहाँ पे 9वां प्रश्न है आपका, नराणां प्रथम शत्रु का और निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, और ये आपका 11वां 12वां प्रश्न। 13वां 14वां है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले पूरे प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये 18वां और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है और ये 20वां प्रश्न। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले, इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आपको बताए हैं ताकि वो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आप पूरी तैयारी करते चले, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ बस आप उतना ही करते चले। और ये 22वें प्रश्न में आपको छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र करना है और 23वें प्रश्न में आपको निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप कंप्लीट कर ले।